बांझपन के उपचार में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसके जरिए ओवरी या किसी दूसरे भाग से गांठ के इलाज में बहुत आसानी होती है, जिससे इस ऑपरेशन की सफलता का दर बहुत अधिक बढ़ गया है। ये बातें एनएमसीएच के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलू प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हाल ही में डॉक्टर नीलू प्रसाद हैदराबाद में आयोजित एक सीएमई में शामिल हुई थी और वहां मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और गायनी एक्नोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा हुई थी। इस विषय में डॉक्टर नीलू प्रसाद ने बताया कि आईवीएफ में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी बच्चेदानी अंडकोश के उपचार के लिए नई और बेहद कारगर तकनीक आई है। उन्होंने बताया कि पहले ओपन सर्जरी में सफलता की संभावना कम रहती थी, परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन लेप्रोस्कोपी सर्जरी में सफलता का दर बहुत अधिक बढ़ गया है। इसमें सुबह में मरीज का ऑपरेशन हो तो शाम में वह घर वापस जा सकता है। इसके साथ ही बताया कि जिस मर्ज का इलाज लेप्रोस्कोपी सर्जरी संभव नहीं है, उसे रोबोटिक सर्जरी से की जा सकती है। बच्चेदानी में कैंसर के इलाज में रोबोटिक सर्जरी एक क्रांति लाएगा। हालांकि अभी यह महंगा है, लेकिन लोगों की ज़रूरत दिखने पर इसे भी पटना में लाया जाएगा। डॉक्टर नीलू प्रसाद आस्था लोक हॉस्पिटल और आस्था आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ सेंटर में ही आयोजित की गई थी। इस मौके पर पीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक सर्जन और आस्था लोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला। तो प्लान है क्या रोबोटिक का? आईवीएफ के केसेस में लेप्रोस्कोपी सर्जरी का क्या रोल है? इतना केसेज रहते हैं जिसमें खास करके जो प्रॉब्लम आता है, उसमें पहले हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था। तो आज के डेट में गायनी में जो आईवीएफ आप लोग करती हैं, उसमें बहुत सारे जो कारण होते हैं, उसमें कितना हम लोग करेक्ट कर पाते हैं इंडोस्कोपी सर्जरी से, कितना सक्सेस मिल पाता है। तो उस खास करके इंडोस्कोपी का रोल आईवीएफ में कितना? हमने तो बताया, जब से मैंने आईवीएफ स्टार्ट किया उसके बाद मैंने जितने भी केसेस देखे उसमें 25% महिलाओं को, जो इनफर्टाइल फीमेल है, जो हमारे पास कंप्लेन करती है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, लगभग 25% महिलाओं को हमें लेप्रोस्कोपिकली हमें फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी करना पड़ता है। माने ऐसी सर्जरी जिससे हम उसकी फर्टिलिटी को एनहांस कर सके, या तो वो ट्यूबल सर्जरी हो, या ओवेरियन सर्जरी हो, या यूट्राइन सर्जरी हो। ओवेरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट, एडिनोमायोमा, जिसको हम लेप्रोस्कोपिकली डील करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जो हाइड्रोसेल्फिंग्स है, उसको हम लेप्रोस्कोपिकली क्लिपिंग करते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। और बच्चेदानी में गांठ का होना, फाइब्रॉइड होना, ये बहुत ही कॉमन है। इससे हमारा क्या होता है कि कैविटी डिस्टॉर्शन होता है। जो बच्चेदानी का जो आकार है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाता है फाइब्रॉइड के चलते, और उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, और ना ही आईवीएफ का सक्सेस रेट हम दे पाते हैं। तो उसके लिए हमें लेप्रोस्कोपी के द्वारा हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है। जो गांठ होता है उसको हम दूरबीन से ही निकालते हैं। ओपन सर्जरी में इतना फाइन और इतना अच्छा काम नहीं हो पाता है। सर्जरी है, इसके लिए बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है, और कंप्लीट सेटअप के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत होती है। तो आज के दिन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पटना में हो रहे हैं, और हमारे यहाँ स्पेशली ओपन सर्जरी तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। जो भी सर्जरी है वो सारे लेप्रोस्कोपी होते हैं। एडवांस सर्जरी स्पेशली हम यहाँ पर आईवीएफ एक रन कर रहे हैं, आस्था आईवीएफ, सिंस लास्ट 2 साल से। और आईवीएफ स्टार्ट करने के बाद हमें ये लगा कि महिलाओं में इतना ज़्यादा समस्या है ओवरी और यूट्रस को लेकर के, और काफ़ी लोगों में लगभग 25 to 30% महिलाओं में किसी न किसी तरह से हमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो या उसे किसी तरह का फाइब्रॉइड हो। और उन सारे चीज़ों को, जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, कभी कभी ओवेरियन ड्रिलिंग करना पड़ता है, या फिर जो हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं, जब फैलोपियन ट्यूब में पानी का जमा हो जाना, फूल जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सारी सर्जरी, इन सारी समस्याओं को हम लेप्रोस्कोपिकली ही डील करते हैं, और उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का हर तरह से काफ़ी बेनिफिट है। हम बात करेंगे, अभी हाल में मैंने हैदराबाद के एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के एक ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करना पड़ा मुझे, और उस जगह पे मैंने 8 से 10 सर्जरी, एक लाइव सर्जरी को अटेंड किया, और साथ ही साथ उस जगह पर जो रोबोटिक सर्जरी है
उसका भी बेसिक ट्रेनिंग दिया गया। हम बताना चाहेंगे कि ये जो हैदराबाद में जो वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो स्पेशली गायनी ऑन्कोलॉजी पर भी था, जहाँ पर कि एक महिलाएं हैं जिसे बचदानी में या ओवरी में कैंसर का शिकायत हो या अर्ली डायग्नोसिस हो, एडिनोकार्सिनोमा हो या जो भी हो, उसके लिए कैसे एडवांस सर्जरी की जाती है। ये लेप्रोस्कोपी का जो एडवांस सर्जरी है वो उसका एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था। और साथ ही साथ एडवांस सर्जरी में होता है कि हमें पूरा लिम्फ नोड रिसेक्शन और भी जो एडवांस लेप्रोस्कोपिकली ट्रीटमेंट होती है उसके लिए वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पर दूर दूर से काफ़ी लोग आए थे और जो एक्सपर्ट थे हमारे ट्रेनिंग में उन लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया। और कुछ ऑपरेशन तो लेप्रोस्कोपी हुए, लेकिन कुछ ऑपरेशन जो है वो रोबोट के द्वारा भी हुआ और हमने काफ़ी इस चीज़ को नज़दीक से समझा और जाना। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि उस तरह की सर्जरी की व्यवस्था हमारे सेंटर में हो। आज के दिन में जो लेप्रोस्कोपी है, जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, ये हमारे एडवांस सर्जरी का एक पार्ट है जो नीड है। आज के दिन में हम बचदानी का ऑपरेशन दूरबीन से करते हैं, सुबह ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को शाम में छुट्टी कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा पेशेंट को डायरेक्टली मिलता है और इसका सारा कॉम्प्लिकेशन और सारा चीज़ इसमें इम्प्रूव्ड है, पेशेंट को काफ़ी राहत भी मिलता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम बहुत सारे और भी जो महिलाओं में समस्याएं हैं उसका हम ऑपरेशन करते हैं। खास करके इनफर्टिलिटी में डायग्नोस्टिक, अगर जांच में कुछ भी नहीं निकलता है और हमें लगता है कि नहीं अब कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेप्रोस्कोपिकली, हम लैप एंड डाई करते हैं। कभी कभी ट्यूब को खोलने की भी प्रक्रिया जो है वो लेप्रोस्कोपी किया जाता है। साथ ही साथ एक हिस्टोस्कोपी वर्ड आता है, वो भी हमारा एक इंडोविजन सर्जरी का पार्ट है। उसमें हम लोग बचदानी में जो दीवार होते हैं उसको बोलते हैं यूट्राइन सेप्टम, उसको हम लोग कट करते हैं। कभी कभी मेट्रोप्लास्टी बोलते हैं जब बचदानी नॉर्मली 2 पार्ट में बनता है और बाद में जाके वो फ्यूज़ करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेट्रोप्लास्टी के द्वारा लेप्रोस्कोपिक से 2 बचदानी को आपस में जोड़कर एक सिंगल बचदानी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसमें हम जब IVF करें तो हम एक फ्रूटफुल प्रेगनेंसी 9 महीने तक ले जाएं। तो हम बताएंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैदराबाद में था स्पेशली इन सारे लेप्रोस्कोपी पर था, और आज के दिन में लेप्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हर तरह से अच्छा है पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए। ज़रूरत है इसमें स्किल डेवलप करने का और एक अच्छे सेटअप बनाकर उस पर काम करने का। अच्छा मैडम ये बताइए कि